हालेलुया। तो प्रभु अभी आज प्रार्थना में मेरे हृदय में डाल रहा था कि जब प्रभु यीशु मसीह ने, अगर हम यूहन्ना पढ़ें, और जब प्रभु मुर्दों में से जीवित हो गया, और बाइबल कहती है यूहन्ना 20 उसका 20 में यीशु अपने चेलों के साथ था और उसने कहा तुम्हें शांति मिले, और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पांजर उन्हें दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। हमेशा प्रभु ने कभी भी अपने चेलों को ऐसे ही नहीं भेजा। प्रभु ने अधिकार और सामर्थ को देके भेजा। यहां पे ये फूंकना क्या था? जो अभिषेक, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ जो यीशु के पास थी, जो अधिकार यीशु के पास थे, जो सामर्थ यीशु के पास थी, जैसी उसने फूंका वो सब ट्रांसफर हुई। आमीन। वो सब ट्रांसफर हुई और चेले भी उसी सामर्थ्य से और उसी अधिकार से काम करने लगे। और फिर आगे उन्होंने ट्रांसफर की वही पवित्र आत्मा की सामर्थ जो यीशु के ऊपर थी, आज हजारों साल से कार्य कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु का जो फूंकना था वो ऐसा ही नहीं था कि हाँ भी फूंक दिया। उसने वो अधिकार फूके, वो सामर्थ फूकी। हालेलुया। राज परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है कि जो लोग आज सामर्थ और अधिकार के साथ सेवा करना चाहते हैं, केवल भूख और प्यास के साथ, प्रभु कुछ बड़ा, आज उनका दिन है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज उनका दिन है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और यूहन्ना 14 उसका 1 पढ़ेंगे हम। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो इस संसार की चिंताओं से, इस संसार की सताव से तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। उसने कहा मुझ पे विश्वास करो और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं तुम्हारे रहने के लिए। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, ताकि वापस आके तुम्हें अपने साथ ले जाऊं और तुम सदा मेरे साथ रहो। हालेलुया। कितना अद्भुत है। आप जानते हैं, आप अपने घरों को देख सकते हैं आज ही। ये कोई बड़ी बात नहीं है। परमानेंट हम वहीं पे रहेंगे, लेकिन उसको आना जाना आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं उन जगहों को, उस घर को देख सकते हैं आप जिस पे आपका नाम लिखा है। हमें लगता होगा इतने घर प्रभु ने कैसे तैयार करे होंगे। आप जानते हैं, जितनी दुनिया की आबादी नहीं, उससे ज्यादा तो तारे हैं, और एक एक तारे का साइज इस पृथ्वी से भी बड़ा है। अगर एक एक तारा भी तुम्हारे नाम कर देना, एक एक पृथ्वी भी तुम्हें दे दे प्रभु, तो भी इतने अरबों खरबों पृथ्वियां लटकी बड़ी हैं ऊपर। एक एक पृथ्वी भी दे दे एक एक जन को। हालेलुया। तो प्रभु ने
ये कोई मनुष्य नहीं बोल रहा, ये प्रभु ने जो मुर्दों में से जी उठा, जिसने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए, वो वायदा करके गया है मैं तुम्हारे लिए, वो गया क्यों है? मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने चाहता हूं। हालेलुया। इस दुनिया में घर है नहीं है कोई चिंता नहीं, पर परमानेंट वाला होना चाहिए। हालेलुया। परमानेंट होना चाहिए हमेशा, उसकी चिंता ज्यादा किया करो, यहां वाला तो यहीं छूट जाएगा। तो प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने चाहता हूं। हालेलुया। जब वो घर देख लिया ना एक दिन आपने दर्शन में, प्रार्थना में, फिर किसी घर की अभिलाषा नहीं रहेगी। मतलब प्रभु वो नहीं छूटना चाहिए, भले सब छूट जाए। हालेलुया। तो प्रभु, मैं कई बार यीशु के बारे में सोचती हूं, आया हमारे लिए, सब कंफर्ट छोड़ के, सिंहासन छोड़ के, जिया हमारे लिए, मरा हमारे लिए, फिर जी उठ के अभी स्वर्ग में जाके बोलता बहुत काम हो गया, अभी बस अब मुझे आराम करने दो। अभी भी क्या कर रहा है? आपके और मेरे लिए घर तैयार कर रहा है। और जब शैतान हमारे ऊपर दोष लगाता है तो हमारा वकील बन के हमारे केस को लड़ता है। आज भी वो स्वर्ग की कोर्ट में लड़ता है हमारे लिए। आज भी पिता से दुआएं कर रहा है हमारे लिए, बैठा नहीं है। हालेलुया। कैसा प्रेम करने वाला परमेश्वर है हमारा। तो क्यों ना उस परमेश्वर के लिए जिए हम। आज अगर हम जो कुछ भी कर भी रहे ना, उसका प्रतिफल भी प्रभु को नहीं है, हमें ही है। हालेलुया। तो यहां पे लिखा है, अगर इसका 15 पढ़े, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। यीशु को सुबह उठ के आई लव यू कहने से नहीं चलेगा। हाँ, प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर उसके बाद गंदी मूवी देखता हूं, उसके बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी करता हूं, हाँ, उसके बाद चोरी रिश्वत भी करता हूं, ऐसे नहीं चलेगा। प्रभु ने कहा यदि तुम उससे प्रेम करते हो यीशु से प्यार, थोड़े से बोल रहे हैं, यीशु से प्यार है। यस। कैसे साबित करोगे? क्या लिखा यहां पे? यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बोलो, सुना नहीं मैंने, आपने वचन सुना ही नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी, जोर से बोलो, तो मेरी, नहीं आई आवाज। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मुझे नहीं आई, प्रभु को कहां जाएगी? माननी नहीं है ना, इसलिए नहीं बोल रहे। झूठा प्रेम है हमारा। प्रभु क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी, जोर से बोलो, तो मेरी तो मानोगे, आज्ञाओं को मानोगे। इसी से मैं जानूंगा कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। हालेलुया। तो प्रेम को साबित करना, हाँ प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा। फिर आपकी लाइफ डिसिप्लिन होती है, अनुशासन में होती है। फिर आपको पता है क्या करना और क्या नहीं करना है। आज्ञाएं किसकी माननी है? परमेश्वर की। हालेलुया। संसार की आज्ञा ही नहीं, ना संसार के सिस्टम में तुम बंधे हुए हो। संसार का सिस्टम तो बहुत गड़बड़ है। संसार के लॉ के हिसाब से चलेंगे तो नरक जाएंगे पक्का। प्रभु के सिस्टम में, संसार का सिस्टम कहता है 21 साल से पहले लड़की की शादी नहीं करनी, पर 16 साल की लड़की
लिव इन रिलेशनशिप में जा सकती है, ये कानून अधिकार देता है तुम्हें। 16 साल की लड़की अबॉर्शन करा सकती है, ये अधिकार दे दिया है। 21 साल की लड़की शादी नहीं की, गड़बड़, ये गड़बड़ घोटाला है आपको और मुझे फंसाने का। इसलिए अपने प्रभु की आज्ञाएं, प्रभु कहता है पवित्र रहो जैसे तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है। हालेलुया। संसार के का सिस्टम आपको नरक पहुंचा देगा, इसलिए प्रभु के सिस्टम में चलो। 21 साल से पहले शादी नहीं करनी, 16 साल का बच्चा गिरा दे, ये सिस्टम है दुनिया का, ये लॉ है। चर्च में मत जा, पब में चला जा, क्लब में चला जा, दारू पी ले, कोई प्रॉब्लम नहीं पूरे संसार को, ना किसी कानून को, ना किसी सरकार को, ना पूरी दुनिया को। प्रॉब्लम है जब तू पवित्रताई में चलेगा, फिर तेरे दोस्त भी तेरे दुश्मन हो जाएंगे। जब आप प्रभु के लॉ पे चलोगे, पूरा नरक तुम्हारे खिलाफ हो जाता है, क्योंकि शैतान को पता है अगर ये प्रभु की आज्ञाओं पे चला तो मेरा राज्य तोड़ेगा, ये मेरे किंगडम को तोड़ देगा। वो डरता है एक आज्ञाकारी विश्वासी से। हालेलुया। उसको ठंडे गुनाहों से कोई प्रॉब्लम नहीं, थाली के बैंगन की तरह पाप में भी लुढ़क जाते हैं, कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं, चर्च में भी हालेलुया कर लेते हैं, उसको दिक्कत नहीं है उन लोगों से। उनको दिक्कत है जो लोग परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, जो आज्ञाकारिता पे चलते हैं, वो खतरा है शैतान के लिए। ठंडे गुनगुनों से कोई दिक्कत नहीं उसको। आप संसार की रीति से चल रहे हो, शैतान कहता है तो मेरे ही है तो मेरे है, कोई दिक्कत नहीं, जब मर्जी ले जाऊंगा इनको। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा जो ठंडे और गुनगुने हैं मसीह में, आग नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है। प्रभु कहता मैं उलट दूंगा। जब पेट खराब होता है तो इंसान क्या करता है? उल्टी करता है। तुम प्रभु ने तुम्हें अपने अंदर रखा है और तुम प्रभु का पेट खराब करोगे तो प्रभु क्या करेगा? हमें उल्टी करेगा। तू तो मेरे, क्योंकि हम किस में रहते हैं? मसीह में। मसीह कहां रहता है? मुझ में। तो हम प्रभु का पेट नहीं खराब करना हमने। प्रभु ने कहा ठंडे गुनगुने मैं उगल दूंगा उनको। इसलिए प्रभु ने कहा सरगर्म बनो, मसीह में सरगर्म बनो। हालेलुया। एक सरगर्म विश्वासी से शैतान कांपता है, कांपता है, उसको पता है यहां नहीं चलने की। सरगर्म, प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले, सामने दुनिया का धन पड़ा है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आज्ञा नहीं टूटनी चाहिए, भले मुश्किल में चल लेंगे, कांटों पे चल लेंगे, मुश्किलों में चल लेंगे, आज्ञा नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हम यीशु से प्यार करते हैं। हालेलुया। अगर हम यीशु से प्यार करते हैं तो उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे। आप जानते हैं कुछ भी पाने के लिए एक प्राइस है। यीशु ने आपकी आत्माओं को स्वर्ग में एंटर कराने के लिए, आपके पिता से मिलाने के लिए उसने प्राइस पे किया है। अपना लहू बहाया यीशु ने आपके लिए। क्या आज हम प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं? हमारे लिए वो तो हमें अपना सचमुच हमें अनुशासन में रहना है, आज्ञाकारिता में रहना है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो सरगर्म होना है,
अपने पड़ोसी बोलो, बोले मसीह में सरगर्म हो जा, बोलो मसीह में सरगर्म हो जा। फिर आप सही जगहों पे पाए जाते हो जैसे अभी हो, और एक दिन क्योंकि आप यहां पे पाए जाते हो, आप स्वर्ग में भी पाए जाओगे। हालेलुया। इस समय संसार, शैतान ने इतना कुछ खोल के रखा है, इतने गड्ढे चारों तरफ है कि कहीं भी गिर जाए। हालेलुया। अपनी आंखें, बाइबल कहती है तेरी आंखें तेरे शरीर का दिया है। आंख गंदी, शरीर। अभिलाषाएं कहां से आती है? आंखों से। जो देखते हैं वो करने का मन करता है। आंखों को शुद्ध रखो, आंखों को शुद्ध करो। हालेलुया। अब लिखा ना, पाप द्वार पे ही छुपा बैठा है। अभी तो द्वार यही बन गया है, फोन ही द्वार हो गए हमारे। हालेलुया। कोई नहीं रोकेगा आपको, जो मर्जी करो, कोई नहीं रोकेगा। उनको दिक्कत नहीं है आपसे। मैं एक स्टडी में बता रहे थे, 1 अरब लोग सिगरेट का नशा करते हैं, जिसमें से हर साल 60 लाख लोग उससे हुई बीमारियों से, कैंसर से मर जाते हैं। इतनी बड़ी चीज, 1 अरब लोग, 100 करोड़ लोग, किसी ने उठाई ये कि बंद हो जाइए? खुले आम बिक रही है, खूब पियो, तुम्हारे बच्चे भी पिए, मरे, किसी को नहीं मतलब तुमसे। सिर्फ एक ही है जो तुम्हें प्यार करता है, एक ही है जो तुम्हारी चिंता करता है, एक ही है जो तुम्हें गलत जगहों से हटा के स्वर्ग के मार्ग पे ले जाता है, और वो है यीशु। वो है यीशु, जिसे तुम्हारी इस जीवन से की तो चिंता है ही है, तुम्हारे अनंत काल की भी चिंता है। उसने तुम्हारा अनंत काल का फ्यूचर सेव करके रख दिया। लेकिन अब अगर हम नाश होए तो हम अपनी गलतियों से होंगे। शैतान की तो इतनी औकात नहीं है कि वो तुम्हें नाश कर सके, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें आंखें दे दी हैं, प्रभु ने तुम्हें बुद्धि समझ दे दी है, प्रभु ने तुम्हें मार्ग दे दिया है, प्रभु ने अपना आत्मा दे दिया अगुवाई करने के लिए। अगर अब हम नाश होंगे तो फिर इजराइलियों को निकाला तो प्रभु ने कनान में ले जाने के लिए था, पर रास्ते में अपनी अभिलाषाओं के कारण मरे, पाप के कारण मरे, व्यभिचार के कारण मरे। तो पवित्र जीवन, हालेलुया, पवित्र जीवन। मैंने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। डेली इसको मनन करो, ये आपको बुद्धिमान बनाएगा, ये आपसे बात करेगा। आप जानते हैं, ये बोलता है, ये बात करती है, इसी ने आपकी जिंदगी बदली है। ये देखो फटी पड़ी है, कुछ की तो बिल्कुल नहीं पड़ी होंगी। हाँ, मतलब जितनी बाइबल तुम्हारी फटी हुई है ना, उससे पता चलता है कितनी पढ़ते हो तुम। हालेलुया। तो डेली प्रभु का वचन पढ़ना, प्रार्थना, उपवास, कलीसिया में जाना, सेवा के कामों में बढ़ना, ये तैयारी यहाँ की नहीं है, ये तैयारी स्वर्ग की आप कर रहे हो। स्वर्ग की तैयारी करें, और जो कुछ आप करोगे आपका घराना करेगा, आपका परिवार करेगा। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर, तारीफ करो परमेश्वर। हालेलुया।
आपको पता नहीं कितना बड़ा रिवॉर्ड होता परमेश्वर की सेवा करने का। प्रभु देख रहा है। वो कहता है इंसान की मजदूरी नहीं रखता तो प्रभु हमारी मजदूरी रखेगा। आप एक गिलास ठंडा पानी भी ये जान के कि प्रभु का जन है पिला दो, प्रभु कहता स्वर्ग से प्रतिफल आएगा, स्वर्ग से। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के कामों में बढ़ो, प्रभु की सेवा में बढ़ो, प्रभु की आज्ञा सबसे पहले। कई बार लोग आते हैं 40-40 साल हो जाते प्रभु में, बपतिस्मा ही नहीं हुआ अभी तक। आज्ञा मानो। आपका बपतिस्मा नहीं हुआ, बपतिस्मा लो पहले। जिस दिन मैंने यीशु को जाना, पूरा परिवार मेरे खिलाफ था और मैं अपने पिता के घर में आई हुई थी एक दिन के लिए। अगले दिन मुझे जाना था और प्रभु के एक दास आए हुए थे वहां पे, एक जम्मू से और एक पंजाब से। मैंने पैर पकड़ लिए उनके। बोले मुझे नहीं पता, 12 दिसंबर की पूरा ठंड होता पंजाब में और कोई वहां पे नदी नहीं, कुछ नहीं, एक छोटा सा नाला टाइप बहता था पानी का, साफ पानी का। सुबह 4 बजे उनकी ट्रेन थी, सुबह 6 बजे। मैंने बोला अभी चाहिए, बाद में तुम आओ मैं ना हूं यहाँ पे। वहां पे चर्च नहीं था कोई। उन्होंने जब मेरी इतनी प्यास देखी और बोले चलो ठीक है चलो। 12 दिसंबर को रात के 4 बजे अंधेरे में, कोई लाइटें नहीं होती थी उस टाइम पर, बपतिस्मा लिया मैंने। आज्ञाकारिता। अच्छा प्रभु ने बोला है विश्वास कर, बपतिस्मा ले, तेरा उद्धार होगा। ओके, आज्ञाकारिता। फिर जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिला उसके लिए चाहिए ही चाहिए। आत्मिक चीजों के लिए फाइट, बाकी की सब चीजें तुम्हारे पीछे पड़ के मिल जाती हैं, मांगने की जरूरत नहीं है उनको। हालेलुया। ये पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि प्रभु ने बनाई तुम्हारे लिए। हालेलुया। तो आज्ञाकारिता। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। तो अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे। ये आज्ञाकारिता है। आज बोलते लोग धर्म परिवर्तन करते ही, कोई कमी नहीं थी मुझे, वेल सेटल सब कुछ था, बस फिर भी खाली था सब, जीवन खाली था। यीशु के बिना जीवन खाली है। एक मूर्ख व्यक्ति कह सकता है परमेश्वर नहीं है। आप और ये अंदर से पूछो तो सही एक बार, आत्मा से है कि नहीं? जा कहां रहे हो? तुम ही अमर हो जाते फिर। हालेलुया। यीशु जीवन परिवर्तन करता है। वो धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। वो एक पापी को धर्मी बनाने की सामर्थ्य रखता है। एक नशेड़ी को परमेश्वर साफ सुथरा करके लोगों की आशीष बनाने का कारण, एक व्यभिचारिणी को एक सुसमाचार प्रचारक बना देता है, मरियम मगदलीनी की तरह। यह है यीशु की सामर्थ्य। झूठ हमेशा सत्य से डरता है। आज पूरी दुनिया सिर्फ यीशु से डरती है, जबकि यीशु के लोगों जैसा शरीफ, ईमानदार, दया, सेवा वाला व्यक्ति कोई नहीं है। हालेलुया। आज यीशु का प्रेम हमारे साथ है। यीशु न्याय करने आया इस दुनिया में, प्रेम बांटने आया यीशु, उद्धार बांटने आया, पापियों को गले लगाने आया यीशु मसीह। हालेलुया। किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी देश का व्यक्ति, बाइबल कहती है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। हम पापी थे। बाइबल तो धर्म के बारे में बात ही नहीं करती। बाइबल तो एक पापी के विषय में बात करती है कि एक पापी को धर्मी कैसे बनाना है।
हालेलुया। कितने प्रोपोगंडा रचे जाते हैं प्रभु के लोगों के खिलाफ। कोई युक्ति नहीं चलती शैतान की, कोई युक्ति नहीं चलती। झूठ कभी साबित नहीं होता, सत्य का कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। झूठ उछल सकता है बहुत, पर सत्य सदा बना रहेगा। और यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। उसने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, हर बंधन से आजाद करेगा। जब हम बीमारियों में थे, दुष्ट आत्माओं में थे, पाप में थे, नशों में थे, किसने छुड़ाया हमें? कौन आया हमारे पास? यीशु आया, यीशु आया। तो आज से हम जिएंगे तो यीशु के लिए, मरेंगे तो यीशु के लिए। हालेलुया। तैयार है? यीशु हमारा जीवन है। कोई इस शरीर को मार सकता है, तो ये आत्मा को नहीं मार सकता। आत्मा मरती नहीं है। और हमारे लिए तो ऑलरेडी एक नया शरीर रखा, नई देह रखी है, जो स्वर्गीय देह है, जिसे कोई मार नहीं सकता। जो यीशु को मिली वो देह हमारे लिए रखी है, वो ज्योति में देह हमारे लिए रखी है। इसी संसार में हम होंगे, नई पृथ्वी, नया आकाश। फिर वहां पे न्याय होगा, वहां पे प्रेम होगा, वहां पे दया होगी, वहां पे आनंद होगा, वहां पे परमेश्वर होगा। एक ऐसा राज्य जो यीशु का होगा। हालेलुया। और ये बातें नहीं है, ये प्रभु ने सदा के लिए यीशु का राज्य होगा। विश्वास करते हैं? नहीं तो इतना दुख काहे को उठा रहे होते? फिर अपनी मन मर्जी की करते जो करना था। अगर आज दुख और तकलीफ उठा रहे हैं तो इसीलिए। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। ये अंतिम समय है। बड़े एलियन आ रहे हैं। एलियन वेलियन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यीशु आ रहा है। हमेशा शैतान झूठ को सच के साथ रिप्लेस करता है। उसको पता है क्या उत्तर दूंगा, ये करोड़ों लोग, अरबों लोग उड़ जाएंगे, सब लोग जो रह जाएंगे उनको क्या बोलूंगा। जो संसार के लोग हैं वो कहेंगे भाई इतने लोग कहाँ गए। उनको पता लग जाएगा यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह ने बोला था मैं लेने आऊंगा, वो ले गया, तो बाकी के भी सब बदल जाएंगे। तो मुझे कुछ तो उत्तर देना पड़ेगा, बात को रिप्लेस तो करना है किसी चीज से। तो पहले से ही एलियन आ गए, एलियन आ गए, एलियन आ रहे हैं, लोगों को लेके जा रहे हैं, भरमा रहे हैं। झूठ, झूठ। हालेलुया। बाइबल लिखा है शैतान कहाँ है? आकाश में। लिखा है कि नहीं? तुम्हारा युद्ध लहू मांस से नहीं पर अंधकार की शक्तियों से जो आकाश में है। तो जब वो नीचे, हम जब ऊपर जाएंगे वो नीचे गिरेंगी। क्या लिखा है? हम बादलों में यीशु के साथ रहेंगे, आकाश में वो नीचे आ जाएंगे। और नीचे वहां पे, यहां पर उसका राज्य होगा सिर्फ 7 साल का। 7 साल का राज्य एंटी क्राइस्ट का, शैतान का होगा यहां पर। हालेलुया। और उसके बाद फिर प्रभु का राज्य होगा सदा काल तक के लिए, जहां पे प्रेम, दया, न्याय, भरपूरी, महिमा। बाइबल कहती है वो फिर किसी की आंख में आंसू नहीं होगा, कोई कमजोर नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा, किसी को चिंता नहीं। सबको एक महिमा में दे, सबको सिंहासन, सबको मुकुट, सबको अथॉरिटी। जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, इसलिए अपनी विश्वास योग्यता को प्रमाणित ऊपर जाके नहीं करोगे, यहां पे करोगे।
यहीं पे करना पड़ेगा। हालेलुया। वहां पे जाके नहीं, प्रभु मैंने तो इसलिए नहीं किया, प्रभु तो उसने ऐसे कह दिया था, फिर मैंने बुरा मान लिया था, फिर मैंने चर्च छोड़ दिया था, फिर मैंने ऐसा कर दिया। वहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं चलना। कोई प्रभु कहेगा उससे मैं बाद में करूंगा, तू बता। हमें एक एक को हालेलुया प्रभु के आगे खड़े होना है। तारीफ करो परमेश्वर की। तो धन्य है जो पहले पुनरुत्थान में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। फर्स्ट फ्लाइट में जाना है, दूसरी में, हाँ, सेकंड वाली बड़ी दिक्कत होने वाली है, बहुत मुश्किल होगी वो, शैतान दबोच लेगा। अभी सबकी खबर है उसको, है नहीं है? तुम्हारी गाड़ी कहीं से निकलती ना, तभी पता लग जाता उसको कहां से निकली है गाड़ी, आ जाता उसी पे। है हालेलुया। तो धन्य है जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। तारीफ करो परमेश्वर की। तो अपनी आंखें, बाइबल ने कहा अपनी आशा में आनंदित रहो, और हमारी आशा प्रभु है। तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर तुम्हारी आंखें खोले और तुम एक बार खुदावन तुम्हें अपना घर दिखाए जो उसने रखा है तुम्हारे लिए। परमेश्वर अपने रेलम्स में आपको लेके जाए, स्वर्गीय स्थानों में लेके जाए, और ये पॉसिबल है। आपसे मांगना है स्वर्गीय बातों को। अपनी आंखों को बंद करे, प्रार्थना में जाएंगे।